चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। वो आपके मन में जो ममता लगी है, लोभ और लालच लगा है, अथवा बेटा बहू के प्रति बोलो, उनके प्रति जो तुम्हारी ममता है, यही ममता तुम्हारे त्याग में बाधक है। एक बात ध्यान में रखो, बेटा बहू तुम्हारे लिए तब तक खिला रहे जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे। दूसरी बात, तब तक खिला रहे जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे अलमारी में कुछ पैसा रखा है। वे तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक तुम्हारा कुछ बैंक बैलेंस है। जिस दिन उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि अब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिस दिन उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी अलमारी में अब पैसा बचा नहीं है, जिस समय उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस दिन वे तुम्हारे लिए घर से निकाल देंगे। यदि तुम्हारे हाथ में कोई सोने का ब्रासलेट या चूड़ी या अंगूठी होगी, तुम्हारे गले में यदि कोई चैन और मंगल सूत्र होगा, तो वो भी निकाल के चल चल बुड्ढे बाहर निकल, किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे। वहां सड़ोगे, गलोगे, मरोगे, दाने दाने के लिए तरसोगे, खाने के लिए। और त्याग धर्म अपना लोगे तो लोग तुम्हारे लिए नमोस्तु 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो बोल करके पड़गा करके खिलाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भटको मत। पिंछी लेके खाओगे, भक्ति से खिलाएंगे लोग, और बिना पिंछी के खाओगे ना, खाना तो खिला देंगे किंतु वो आत्मीयता, वो भक्ति नहीं दिखाएंगे। आया है बुड्ढा, खिला दो, क्या फर्क पड़ता, 2 रोटी, यही होता ना स्वामी। अरे पिंछी लेके खाना सीखो, बिना पिंछी के मत खाओ। ये पिंछी संयम का प्रतीक है। कि आपने ये मोर पंख की पिंछी किसी दूसरे के पास देखी है? हैं? नहीं देखी है। ये जिनके हाथ में होती है वे भली सो के उठ के आए, आंखें मलते मलते आए, तो भी आप क्या बोलेंगे? नमोस्तु नमोस्तु अत्रो तिष्ठो तिष्ठो बोलेंगे। आप यह नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वे कुछ भी नहीं करे तो भी तुम पिंछी देख करके पिंछीधारी के लिए पीछे लग जाते हो। देखो, आप रोटी के पीछे भाग रहे हैं, चलो उधर खाना मिलेगा, इधर खाना मिलेगा, ये खाने के पीछे भाग रहे, रोटी के पीछे भाग रहे। 2 रोटी तो कोई भी खिला देगा, आप बोलते। खिलाने वालों की कमी नहीं है, खाने वालों की कमी है। खिलाने वाले तो बहुत बैठे हैं, खाने वाला चाहिए। किंतु कौन सा खाने वाला? त्यागी, त्यागी साधु माताजी चाहिए। आप भी बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं। यदि आपके यहां बिना पिंछी वाले कोई आ जाते हैं तो जान पर आता है, यार इनका भी करके खिलाना, इनको भी। वो जबरदस्ती का बोझ है, बस जबरदस्ती से तुम्हें खिला रहे हैं। तुम चौके में जीमते होगे किंतु जबरदस्ती से खिलाते हैं। क्या करें, अब खिलाना पड़ रहा है। और पिंछीधारियों के लिए खिलाया जाता है। त्याग की ये महिमा है, इसलिए त्यागी बनिए। यदि आपके घर पर कोई साधु आ जाए तो आप कितनी भक्ति से बुलाते हैं, पूजा करके खिलाते हैं, नमोस्तु करके खिलाते हैं। महाराज थोड़ा और लो ना, थोड़ा और लो ना, ऐसा मनमार करके खिलाते हैं। किंतु बिना त्याग के, बिना पिंची के कोई तुम्हारे घर में आ गया तो एक दिन का पावना, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन ठहर गया तो सारी इज्जत गई। ये पई पावने ज्यादा दिन के नहीं रहते हैं, एक दिन के अच्छे लगते हैं, दूसरा दिन चलो जो अपने यहाँ रेगुलर बनता पर वो ही खिलाते हैं। पहले दिन तो आप थोड़ा सा पावने आए, मेहमान आए, थोड़ा 4 आइटम अच्छे बना लेते हो, अम्मा खुश हो रही सुन के। सही कह रहे, आपको इस बात को समझना चाहिए।
कि कोई पाहुना आता तो एक दिन अच्छा बना के खिलाते, दूसरे दिन अरे चलो रेगुलर जो चल रहा है वो ही चलने दो, और तीसरे दिन अपन ये पूछ लेते भाई साहब रिटर्न जाना कब है आपको। अब तीसरे दिन छोड़ो, पहले ही आने के पहले अपन पूछते हैं कि रिटर्न टिकट कब की बना रहे। कोई नहीं करके खिलाता, और साधु आते हैं तो महाराज जी ठहरो ठहरो ठहरो, यहीं रुको और लाभ मिलने दो। ये साधु जीवन में सेवा का एक फल बहुत अधिक होता है। अम्मा जी, कल भी मैंने आपको कहा था कि ये त्याग धर्म को अपनाओ। ये दिन तुम्हारे रंग बिरंगे कपड़े पहनने के नहीं है दादाजी, सफेदी में आ जाओ। सफेद वस्त्र शुभ संकेत है। शुभ्र वस्त्र आत्मा के शुद्ध भावों को दर्शाते हैं। त्याग कर लो, ये छोड़ दो सब। किसको पूछना है तुम्हें? कौन है तुम्हारा? कल कौन था, आज कौन है, और आगे कौन रहने वाला है तुम्हारा? आप अकेलो अवतर है। अकेले ही तो पैदा हुए हो, अकेले ही तो जाओगे। जब पैदा हुए हैं तो क्या लेके आए थे, और अब जाओगे मरोगे तो क्या साथ में लेके जाओगे? कौन आने वाला तुम्हारे साथ है? जो कुछ है उसमें त्याग की भावना रखो। त्याग से तुम्हारे लिए मुक्ति मिलेगी और भोगों से संसार मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? संसार चाहिए कि मोक्ष? यदि संसार चाहिए तो भोगों में फंसो, और यदि मोक्ष चाहिए तो त्याग के मार्ग पर बढ़ो। आज इतना ही, शेष कल। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर। आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर। स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।